आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और हम लोग बात करेंगे 2023 के संपूर्ण वर्ष भर के मुहूर्त। जनवरी से प्रारंभ करूंगा और दिसंबर तक के सभी तारीख जो यहां पर हैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त मुहूर्त की अगर हम बात करें कम से कम, तो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको हर एक महीने की जानकारी दी। कौन से महीने में मुहूर्त करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, कौन से महीने के अंदर गृह प्रवेश अत्यंत श्रेष्ठ होता है, कौन से महीने के अंदर मध्यम होता है, कौन से महीने के अंदर नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर 12 महीने की गृह प्रवेश का नियम है, आप उसको देख सकते हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, शनिवार को लेके, मंगलवार को लेके, पहले दिवाली आनी चाहिए, पहले होली आनी चाहिए, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं लगभग हमने हर प्रश्न का जवाब आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिया है। आप उनको समस्त जानकारी देख सकते हैं। साथ ही बहुत अच्छी बात यह भी है कि हमने आपको यह भी बताया है कि गृह प्रवेश के नियम क्या क्या है। हम चर्चा को ज्यादा विस्तार न करें, हम डेट पर यहां पर चलते हैं क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट फिलहाल उसकी है। जनवरी 2023 के अंदर हम लोग अगर बात करें तो जनवरी से हम 26 जनवरी को यहां पर पहला मुहूर्त बताया गया। दिवाकर पंचांग के अंदर अत्यावश्यक होने पर यहां पर एक चीज और भी है। कई बार क्या होता है कि हमें आवश्यक है और हमें लगता है कि कोई ऐसा मुहूर्त उसके अलावा हो जो सेकंड बेस्ट के रूप में हम चयन कर सकें। तो उसके लिए आप दो चीज़ हैं। देखो, कोई भी मुहूर्त आप निकालते हैं, मैं आपको हर बार बताता हूं, एक तो आपकी राशि के अनुसार वह मुहूर्त आपको उपयुक्त है या नहीं है। मान लो 26 तारीख का मुहूर्त है, आपकी राशि से द्वादश चंद्रमा पड़ रहे हैं, तो आपके लिए तो बेकार हो गया। कैसे आपका मुहूर्त होगा? दूसरा मुहूर्त तो उस दिन है, हम कर रहे हैं गृह प्रवेश उस दिन मेष लगन के अंदर, तो आपका तो बेकार हो गया। तो ये चीजें बहुत आवश्यक हैं कि क्या हमारी कुंडली के हिसाब से उस दिन मुहूर्त अच्छा है। दूसरा, क्या हम जब गृह प्रवेश कर रहे हैं तब हम प्रॉपर किसी अच्छे लगन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपने मेष लगन में कर दिया जबकि आपको करना वृषभ में था, समझ रहे हैं। या फिर सिंह लगन खत्म हो जा रहा है, हम फिर जो है अगले में कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है। तो जनवरी में 26 तारीख को सिर्फ यहाँ पर जनवरी 26, 27 और 28 तीन मुहूर्त जनवरी 2023 के अंदर बन रहे हैं। माघ का महीना बहुत उत्तम माना गया है गृह प्रवेश के लिए। माघ ही अर्थ लाभ। मैंने ये आपको एक एक चीज प्रमाण के साथ पहले भी बता दी है। हम लोगों को चक्कर क्या है, हमें आदत पड़ गई हम ये चाहते हैं कि हमें जानकारी 2 मिनट में हमारे मुंह के अंदर घोल के डाल दो, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि वास्तव में जो मुहूर्त है वो किस आधार पर बन रहा है, ठीक है ना। मैं इस बात को खासकर जो एस्ट्रोलॉजर भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो हमारे ब्राह्मण बंधु लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, कृपया ऐसे नहीं करें। मान लो कई बार हमारे पास ऐसे डेट आती है, अभी 18 तारीख का एक मुहूर्त था किसी का, उन्होंने कहा गुरुजी हम 18 को कर सकते हैं, उन्होंने मुहूर्त निकलवाया हमसे। हमने उनको कोई दूसरी डेट दी, उन्होंने कहा क्या हम 18 को कर सकते हैं, उनका प्रश्न था। मैंने 18 को चेक किया, तो हमने क्योंकि 18 को भी चेक किया होगा पहले, हम प्रॉपर सारे चीज को देखते हैं, फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि हाँ भाई ये आपकी राशि के अनुसार इसलिए बन रहा है, ये नक्षत्र पड़ रहा है, ये बार पड़ रहा है, पूरी पंचांग शुद्धि करके देते हैं। तो जब हमने 18 का मुहूर्त देखा तो देखा उस दिन रिक्ता तिथि और मंगलवार है, तो गृह प्रवेश कैसे होगा भाई। तो ये भी सोचने की बात है। तो यहाँ पर माघ का महीना जो कि बहुत अच्छा है, हमने प्रमाण सहित इसलिए आपको 12 महीने की बात बता रखी है कौन से महीने में श्रेष्ठ है। माघ ही अर्थ लाभ बहुत सुंदर माना गया है, इसलिए 26 जनवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में श्रेष्ठ गृह प्रवेश के लिए आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कुंभ और मीन लग्न के अंदर यहां पर गृह प्रवेश की अनुमति दी गई है। अत्यंत श्रेष्ठ मूर्ति है। दूसरा है यहां पर 27 जनवरी को, यह भी माघ है, शुक्ल पक्ष है, शुक्रवार है, यह भी बहुत अच्छा संयोग है। वैसे पंचमी शुक्र का संयोग ज्यादा बेस्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी है, ये भी अच्छा है, और रेवती नक्षत्र है। अभिजीत में भी आप कर सकते हैं और कुंभ लग्न के अंदर भी कर सकते हैं, दोनों नक्षत्र यहाँ पर क्लियर है। कई लोगों के मन में यह भी संदेह होता है, कई लोग कहते हैं हाँ जी अभिजीत में कर लें, अभिजीत में करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अभिजीत हमेशा ऑप्शनल लेने की बात कही गई। अगर हमने अच्छा लग्न लिया है तो हमें फिर अभिजीत की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी वृश्चिक लग्न है, हम उसमें करें, क्या दिक्कत। 28 जनवरी को भी गृह प्रवेश के लिए अश्विनी नक्षत्र और शनिवार का दिन है, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। तो 3 तारीख जो है, 3 डेट जो हमारे पास में जनवरी के अंदर है, 26, 27 और 28, जो दिवाकर पंचांग ने स्पष्ट किया। बात हम फरवरी महीने की कर ले हैं, तो फरवरी में 1 फरवरी की सबसे पहले यहां पर अच्छा मुहूर्त है, जो आपको माघ शुक्ल और एकादशी बुधवार के दिन दिया है, ठीक है।
एक चीज और भी है, मैं आपको यहाँ पर अग्रिम पंचांग जो और भी आते रहेंगे उसके आधार पर ही बताऊंगा। और एक चीज और भी ध्यान रख लें, सिर्फ वही डेट के अतिरिक्त भी आप कौन सा मुहूर्त आपकी राशि के अनुसार से अच्छा है, कौन से बेस्ट ऑफ के लिए निकल सकते हैं, आप उन मुहूर्तों का भी जो है अपनी राशि के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। कुछ अतिरिक्त मुहूर्त भी होते हैं जो पंचांगों में नहीं दिए रहते हैं, ठीक है। और कई बार कुछ ऐसे भी मुहूर्त होते हैं जो पंचांग में दे रखे होते हैं, लेकिन उस दिन पंचांग अपने हिसाब से डेट देता है, समझ रहे हैं। और उस दिन मान लो आपकी राशि के भी प्रतिकूल है, और मान लो जो नक्षत्र है जिसमें नहीं करना है वो नक्षत्र उस समय नहीं हो जिस समय लगन है। तो ये चीजें भी पंचांग शुद्धि क्लियर जो है तब होती हैं जब इसको स्पष्ट रूप से चेक किया जाता है। फरवरी में हम बात करें तो 1 फरवरी द बेस्ट, उसके बाद 3 फरवरी बहुत अच्छा, उसके बाद 10 फरवरी, फिर उसके बाद 22 फरवरी और 9 फरवरी, सॉरी 22 फरवरी। तो फरवरी माह के अंदर आप इन समय में कर सकते हैं। बात अगर हम मार्च की करें तो यहाँ पर 9 मार्च का आपको डेट दिया गया है। सिर्फ एक ही यहाँ पर आपके लिए जो है गृह प्रवेश के लिए अनुमति दी गई, सिर्फ 9 मार्च को। उसके अतिरिक्त मार्च में यहाँ पर कोई गृह प्रवेश नहीं है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ कि मार्च में ही देवगुरु भी अस्त हो जाएंगे। देवगुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो तब गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं विस्तार से अलग से भी कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर चुका हूँ। सेकंड बेस्ट क्या होगा वह भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ज्यादा समय हम यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। और दिवाकर ने कोई भी मुहूर्त जो है अप्रैल के अंदर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि 30 अप्रैल तक जो है यहाँ पर 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति पूर्व में उदय हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मई के अंदर से डेट प्रारंभ किया उन्होंने दिवाकर ने। तो क्या कहा, 3 मई को यहाँ पर पहले गृह प्रवेश के लिए यहाँ पर अनुमति दी है। अग्रिम जो तारीख यहाँ पर है वो 11 तारीख है, उसके बाद 12 है, फिर 20 मई है, फिर 21 मई है, फिर 22 मई है और फिर 25 मई है, फिर 29 मई है, 29, ठीक है। जून महीने के अंदर देखें तो 1 जून, 3 जून, 8 जून, 12 जून, 21 जून और 26 जून। बात अगर हम फिर उसके बाद जुलाई की करें तो 1 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 14, उसके बाद 24 और उसके बाद 28 जुलाई, ये यहाँ पर जो है जुलाई के महीने में दिया है। सितंबर में हम बात करें तो यहाँ पर 6 सितंबर, 7 सितंबर, उसके बाद यहाँ पर 11 सितंबर, 21, 24, 25 और 25 सितंबर के बाद अक्टूबर की बात करेंगे। अक्टूबर में गृह प्रवेश के लिए यहाँ पर 26 अक्टूबर और 22 और 26 अक्टूबर 2 दिन यहाँ पर दिए गए। नवंबर के महीने में 4 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 19 नवंबर, 23 नवंबर, 27 नवंबर और 29 नवंबर। दिसंबर महीने में 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर जो है गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त दिया गया है। यह दिवाकर पंचांग के प्रमाणित रूप से जो मुहूर्त हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अग्रिम और भी जो हमारे पास पंचांग आएंगे उनके माध्यम से भी, और प्लस जो अतिरिक्त मुहूर्त हैं वह भी हम आपको समय समय पर देते हैं, प्रत्येक महीनों के हिसाब से जानकारी देते हैं। और जितने भी गृह प्रवेश के संबंधित जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर आपके लिए करते हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आपने कार्यक्रम को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की जो जानकारियां हैं, चाहे मुहूर्त निकलने की बात है, चाहे आप गृह प्रवेश करने की बात है, खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारी टीम हमेशा रहती है। आप वहां पर गृह प्रवेश करा सकते हैं संपूर्ण विधि के द्वारा, या फिर भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं वहां पे भी आप इन्वाइट करना चाहते हैं तो हमारे वैदिक ब्राह्मण वहां पर आ सकते हैं। हमसे भी आप पर्सनली ज्योतिष का कंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर गृह प्रवेश के लिए आप कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, या कथा के लिए करवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है जो हमारे संबंधित क्षेत्र में आती है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो व्हाट्सअप है उस पर आप संदेश करके एक बार जानकारी ले सकती हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप जा करके सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं।